फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। दोस्तों, आप यकीन करो या ना करो, यह स्टॉक आने वाले समय का एक मल्टीबैगर स्टॉक है। मैंने अपने पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया था कि यह स्टॉक 14 के नीचे नहीं जाएगा और अब यह स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड से बाहर निकल चुका है और अब एक नई हाई बनाने के लिए तैयार है। यह स्टॉक बहुत जल्द 3 डिजिट में जाएगा और इस बात को साबित करने के लिए मैंने बहुत सारे रीज़न इस वीडियो में बताए हैं जो इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि यस बैंक का स्टॉक असली मायने में मल्टीबैगर बनने की काबिलियत रखता है। तो वीडियो को आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखें, स्किप ना करें, तो आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि यह सचमुच का एक प्योर गोल्ड स्टॉक है। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि जब भी पहला वीडियो बनाऊँ आपको पहला तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज करीब 2:30 बजे यस बैंक का स्टॉक 15 रुपये पर ट्रेड कर रहा है जो 2% ऊपर है और आज स्टॉक 15.10 पर ओपन हुआ, फिर 14.90 का लो बनाया और फिर 15.40 का हाई बना के अभी 15 पर ट्रेड कर रहा है। आज NSE में करीब 24 करोड़ 38 लाख 13,485 जितने भारी वॉल्यूम में अभी तक ट्रेड हो चुका है और BSE पे करीब 3 करोड़ 54 लाख 32,624 जितने वॉल्यूम में काम हुआ है। अब वॉल्यूम के मामले में यस बैंक का जो स्टॉक है वो दूसरे नंबर पर काम कर रहा है, पहले पर वोडाफोन आइडिया का स्टॉक है। फ्रेंड्स, एक से बढ़कर एक बड़ी न्यूज़ यस बैंक को लेकर आ रही है जो यस बैंक की पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग कर रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने यस बैंक की रैंकिंग को बढ़ा दिया है। पहले यस बैंक की जो रैंकिंग थी वो A2 थी, जिसको क्रिसिल ने बढ़ाकर A2 प्लस कर दिया है। यह इसलिए हुआ क्योंकि यस बैंक ने अपनी लिक्विडिटी प्रोफाइल को बहुत इम्प्रूव कर दिया है और बैंक का जो डिपॉजिट रेशियो है वो भी बढ़ गया है। बैंक धीरे धीरे अपनी फंड को भी बढ़ा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के तहत यस बैंक को जो 50,000 करोड़ का लोन दिया था उसमें से 35,000 करोड़ समय सीमा के अंदर ही यस बैंक ने RBI को वापस कर दिए। यस बैंक का LCR भी 114% बढ़ गया है। 31 मार्च को LCR 37.0% था जो 30 जून को बढ़कर 114.1% हो गया है और RBI ने भी कहा है कि बैंक अपना LCR 80% पर मेंटेन कर रहा है। यह बैंक की दिन प्रतिदिन मजबूत होती स्थिति को दर्शा रहा है। क्रिसिल ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि बैंक का जो डिपॉजिट 31 मार्च को 1.05 खरब था वो बढ़कर 1.17 खरब हो गया है, जो बैंक के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और क्रिसिल ने कहा है कि यह रेटिंग आगे और बढ़ेगी क्योंकि बैंक अभी SBI के अंडर में बहुत अच्छे से काम कर रही है और उनकी गाइडलाइन के हिसाब से ही परफॉर्म कर रही है। अभी पिछले दिनों ही FPO के द्वारा 15,000 करोड़ रुपए बैंक ने जमा किए हैं। यह बैंक की गुडविल को दर्शाता है। बैंक अपनी पुरानी पोजीशन को हासिल करने के लिए बड़े क्लाइंट नहीं पकड़कर छोटे और मझोले क्लाइंट को ऊपर ध्यान दे रहा है क्योंकि उनसे रिकवरी आसानी से हो जाती है। दोस्तों, पिछले दिनों मूडी ने भी अपनी रेटिंग को बढ़ा दिया था और बैंक के ऊपर विश्वास दिखाया था। अभी गोल्डमैन सैक्स ने भी अपनी जो स्टेटमेंट दिया है उसमें कहा है कि यस बैंक आने वाले टाइम का एक उभरता हुआ सितारा है। यह बैंक आगे बहुत आगे तक जाएगा और जितने भारी वॉल्यूम के साथ इसमें काम हो रहा है वो ये दिखाता है कि लोगों का भरोसा भी दिन प्रतिदिन इस बैंक पर बढ़ते ही जा रहा है। अभी यस बैंक के अपने नए CEO और MD ने एक इंटरव्यू में कहा है कि बहुत जल्द यस बैंक की सबसे बड़ी डिजिटल बैंक बनने की कोशिश है। इंडिया की सबसे बड़ी डिजिटल बैंक बनने की कोशिश में हम चल रहे हैं और हमारा फोकस यस बैंक को दूसरी बैंकों से हटकर दिखाना है। एक ऐसी बैंक बनाना जो गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक दोनों से बेहतर सर्विस देती हो और फिलहाल हमें पैसों की ज़रूरत है जिसके लिए हम हर तरफ से भरसक कोशिश कर रहे हैं। हमने ऐसे बहुत सारे डिसीजन लिए जिससे हमारे पैसों की ज़रूरत पूरी हो सके और ऐसे हमने कारोबार को भी बेच दिया जो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं थे और हमें डाइवर्ट कर रहे थे। तो इसी के तहत हमने CG पावर से हमारे सारे स्टॉक थे वो बेच दिए और अपनी पूंजी को हमने वहाँ से कवर किया।
और साथ में हमने म्यूचुअल फंड का जो कारोबार था वो भी सेल कर दिया, जिससे हमें एक बड़ी मात्रा में रकम हाथ में आने की आशा जगी है, जो हमारे बैंक के लिए बहुत ज़रूरी है। सीईओ प्रशांत कुमार ने कहा है कि हमने जो स्टेप लिए उसका पॉजिटिव इन्फेक्ट जो है उसका आने वाले क्वार्टर रिजल्ट में दिखेगा। बैंक पर लोगों का भरोसा अभी बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमने पिछले 4 महीनों में जो कोविड-19 की वजह से एक बहुत मुश्किल दौर था, लोगों के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए जो इस मुसीबत की घड़ी में लोगों का फ़ायदा उठा सके। इसलिए बैंक अपनी पुरानी डूबी हुई पूंजी को भी वापस लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। ये सब रेटिंग एजेंसी ऐसे ही नहीं बैंक की रेटिंग बढ़ा रही है, बल्कि रेटिंग में सुधार करने का कारण है कि बैंक में भी अच्छी खासी मूवमेंट हो रही है, अच्छी खासी पोजीशन बैंक की सुधर रही है और उनकी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है। इसीलिए वो रेटिंग एजेंसियाँ इनके प्रति विश्वास बैंक के प्रति दिखा रही है। वास्तव में बैंक बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और दोस्तों ये मान के चलो कि यस बैंक का स्टॉक बहुत जल्द नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके भूल जाए, क्योंकि अगर आप आज की तारीख में अगर 15 पर बाय करते हो और जैसे इसकी रेट 30 पर पहुंचेगी तो आपको बेचने की इच्छा होगी और फिर जो पीछे से इसकी जो तेज़ी आएगी, जो स्टॉक दौड़ेगा, उससे आप हाथ मलते रह जाओगे। इसलिए अगर लॉन्ग टर्म में आपको कमाना है तो इन्वेस्टमेंट करके भूल जाओ, ये बहुत ज़्यादा आपको कमा के देगा। लेकिन दोस्तों अगर आप शॉर्ट टर्म में भी अगर कमाना चाहते हो तो अभी इन्वेस्टमेंट कर रही है और 19 रुपये के पहले आप बाहर निकल जाइए, क्योंकि 19 के बाद एक बार फिर इसमें सेल आ सकती है, तो आप अपना प्रॉफिट 19 रुपये के पहले ही बुक कर लें। और दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर ही इन्वेस्टमेंट करें। मैंने ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।